मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन नहीं देखना चाहिए आपको ना। आप जब पैदा होते हो तो आपको नहीं पता होता कि आप मुसलमान पैदा हुए हो या आप हिंदू पैदा हुए हो या आप क्या पैदा हुए हो, तो आपको हाँ लेकिन आप इंसान पैदा होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोचना नहीं चाहिए। ये शराफिया है वो याशियों में मसरूफ़ है। हमारी आवाम जो है वो रोटी के लिए तरस रही है। हमें अपनी गलती नजर ही नहीं आती ना। हम अपनी गलती को ठीक करना दूर की बात हमें नजर ही नहीं आती, और ना हम देखना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना हकीकत तल्ख होती है ना थोड़ी। अप्रिशिएट करूंगा और इनकरेज भी करूंगा जो भी इस तरह के लोग हैं वो इंसानियत खातर आगे हैं। और जो अब वो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में हम हिंदू की बात नहीं करेंगे, हम इंसानियत की बात की। उसने अगर इंसानियत के लिए काम किया तो वो काबिल तारीफ है, वो क्रिश्चियन है, वो कोई भी है। लेकिन अगर वो मुसलमान होता तो वो हमें ज्यादा खुशी होती। नमस्ते सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी आवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट आई है। ये तो सबको पता है कि टर्की में अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे क्राइसिस से वो लोग गुजर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं। मगर ऐसे हालात में एक हिंदुस्तानी दिव्यश नामी इंसान वहाँ होटल चलाता था और उसने वो होटल फ्री कर दिया उन लोगों के लिए जो अपने घरों से हाथ धो बैठे इस अर्थक्वेक में। ऐसे ही कुछ सिनेरियोस 2022 के अंदर पाकिस्तान में भी देखने को मिले। 2022 फरवरी के अंदर मरी में जो वाकया हुआ, उसके बाद मरी में मौजूद जितने भी होटल्स वाले लोग थे, दिल भी पाकिस्तानी था, लोग भी मुसलमान थे, मगर उसके बावजूद उन लोगों ने होटल्स की कीमतें डबल कर दी और वहां के लोगों को रिहाइश गाहों में बहुत ज्यादा मसला हुआ। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जब फ्लड्स आए तो टेंट्स की कीमत 4000 से 14000 तक जा पहुंची। इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तानी अवाम इंसानियत को जो है कहाँ पे रख के डिफाइन करती है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शर्जील शाहिद। शर्जील शाहिद। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक में क्या चीजें खराब हुई, किस तरह से नेचुरल डिजास्टर ने अफेक्ट किया, ये तो सबको ही मालूम है। मगर दीपेश नामी हिंदुस्तानी इंसान वहाँ पे एक होटल चलाता था, जिसने जब ये सुना कि लोगों के घर तबाह हो गए अर्थक्वेक में तो उसने अपना होटल फ्री कर दिया उन लोगों के लिए। लेकिन ऐसा ही कुछ वाकयात और ऐसे ही कुछ सिनेरियो 2022 फरवरी के अंदर हमें मरी में देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने कीमतें डबल कर दी थी। एक अंडा तक 500 रुपए में मिल रहा था। कहाँ रख के देखते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तानियों की इंसानियत को? मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद थी उस टाइम और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है हमें मसाइल का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना लोगों को सोचना चाहिए और लोगों को इस बारे में देखना चाहिए कि अगर किसी की मदद अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसा ही है। और अगर मैं करंट सिनेरियोज की बात करूं तो आपके सामने है कि टर्की पाकिस्तानी ज्यादा उनके लिए हमेशा कह रहे होते हैं कि मुसलमान बहन भाई हैं हमारे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ये नहीं सोचा कि वो हिंदू हैं कि नहीं, वो इंडियन है, वो मतलब उनका रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि वो इंसान है और हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, और हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की जानी दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से कट कर दूंगी। अच्छा एक और मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, आप कहाँ रख के देखते हो? हम हमेशा कहते हैं हमें नफरत है हिंदुस्तान से, वो लोग काफिर हैं, उनके अंदर मुसलमान दिल नहीं है, वो लोग मुस्लिम नहीं है। मुझे बताएं, मुस्लिम हो या ना हो, इंसानियत तो है ना, तो ये हम फैक्टर क्यों नहीं देखते? मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन नहीं देखना चाहिए आपको ना। आप जब पैदा होते हो तो आपको नहीं पता होता कि आप मुसलमान पैदा हुए हो या आप हिंदू पैदा हुए हो या आप क्या पैदा हुए हो, तो आपको हाँ लेकिन आप इंसान पैदा होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोचना नहीं चाहिए। जब किसी की हेल्प करने की बारी आती है तो फिर आपको सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे बताओ क्या हमें सोच बदलनी चाहिए या बीइंग अ पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में ये एक्ट देखने के बाद क्या राय रखते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिफरेंस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान या इंडिया में हम सब एक हैं, और अगर पाकिस्तान ना, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान ना भी सेपरेट होता, नहीं बनता, तो फिर भी हमने एक साथ ही तो रहना था। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें देखना चाहिए कि हम हेल्प करें लोगों की, जितना हो सके हम हेल्प करें। अभी जिस इंसान दीपेश को मैंने जिक्र किया उसके एक्ट को किस नजर से देखते हैं? मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उसको, और मैं कहती हूँ हर बंदे को ऐसा होना चाहिए।
जब तक लोग ऐसे नहीं होंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, मुल्क हमारा ऐसे ही रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है हमारे मुल्क के हालात इसलिए इतने ख़राब हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, वो कहते हैं बस हम ठीक रहें, बाकी सब साइड भाड़ में जाए, बस ऐसे ही है। ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी राय जान के, आपको ओपिनियन लेके। व्यूअर्स ये थी इनकी राय, कैसी लगी नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलते हैं बाकी लोग जानवर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। जी बिल्कुल जी, ये ह्यूमैनिटी का मैसेज है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो एक कम्युनिटी है, जो सारे ग्लोबल एक कम्युनिटी है, उसको इस पे स्टेप्स लेने चाहिए और एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो मैक्सिमम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और जो नहीं कर रहे उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। सर हिंदुस्तान जो है, इंडियंस जो है या इंडिया जो है, वो तो टर्की के मतलब उसके साथ इतना वो ज्यादा है भी नहीं, रिलीजन भी डिफरेंस आता है, मगर हमारा मुल्क भी सेम था, हमारा रिलीजन भी सेम था। फ्लड आए, टेंट्स महंगे हो गए, हमारे यहाँ पिछले साल मरी वाला वाकया हुआ तो हर चीज, खाना, रिहाइश, सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया। हम इंसानियत का नहीं सोचते, जबकि वो एक ऐसा देश हो के जिसके अंदर मुसलमान कम क्वांटिटी में रहते हैं, जिसके अंदर जो है ना हम उनको काफिर कंसीडर कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं, वो आज मुसलमानों के साथ इंसानियत के नाते इस तरह से जुड़ के खड़ा और हम अपने ही बहन भाइयों के खिलाफ हुए होते हैं। नहीं बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। उसमें जो पाकिस्तान में भी हैं बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल सीएम साहब ने इनॉग्रेशन की है, उसके बाद उनके पास भी कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट जो मुहैयर हज़रात हैं वो मिले हैं और उन्होंने काफ़ी हज़ारों टन जो सामान है वो टर्की में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं या जो इंसान बचते हैं वहाँ पे, उनकी इमदाद के लिए भेजा है। तो सबको आगे आना चाहिए और इस पर मदद करनी चाहिए। सर यहाँ फ्लड्स में भी कहा जा रहा था कि सामान बहुत आ रहा है, इमदाद बैरून मुल्कों से भी आई, पाकिस्तान से भी इकट्ठी हुई, मगर उस तरह से सामान उन तक पहुंचा नहीं लोगों तक, वो रास्ते में ही लोग खा पी गए। तो ये सिनेरियोज भी तो यहाँ पाकिस्तान के ही हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसमें चेक एंड बैलेंस के लिहाज से हवाले से आप कोई कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को या आवाम को, या कौन जिम्मेदार है इसमें? सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए और करते भी हैं, लेकिन जहाँ पे कोई लैकुना है, जहाँ पे कोई डेफिशिएंसी है, उसको प्लग करना चाहिए जी। हिंदुस्तानी दिपेश ने जो एक्ट ये सामने आया है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि उसने उन लोगों के लिए अपने होटल, अपने घर बाहर, अपना जो है ना माहाना खर्च, इतनी महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं सोचा, उसने उन लोगों की मदद की सिर्फ इंसानियत के नाते। बड़ा अच्छा स्टेप है, अप्रिशिएट करूँगा और इनकरेज भी करूँगा जो भी इस तरह के लोग हैं वो इंसानियत खातर आगे हैं और जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसकी मदद करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी राय जान के चलते हैं बाकी लोग जानवर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया, बहुत ही ज्यादा कर्ब वाली सिचुएशन से वो लोग गुजरे हैं, मगर उसके बाद किस किस मुल्क ने किस तरह मदद की, वो बहुत ही जो है ना देखने वाली सूरत हाल थी। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान हेल्पफुल रहा, मगर एक हिंदुस्तानी दिपेश नामी इंसान जो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट चलाता था, होटल चलाता था, उसने अपने होटल फ्री कर दिया उन लोगों के लिए जो अपने घरों से हाथ धो बैठे थे अर्थक्वेक में। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 2022 के अंदर दो बड़े जो है ना सानिया से पाकिस्तान गुजरा। पहला था मरी में जो वाकया पेश आया और दूसरा था फ्लड्स वाला। कीमतें डबल ट्रिपल कर दी गई हर चीज की कि लोगों के लिए खाना पीना तक मुश्किल हो गया। ऐसा है कि असल में इंसानियत जो है ना वो किसी में रही नहीं, और असल में जो मतलब तालीम का जो मकसद है कि तालीम हासिल करते हैं, असल में हम डिग्री के पीछे भागते हैं या नंबर्स के पीछे भागते हैं। असल जो मकसद है तालीम का वो भूल चुके हैं हम, इल्म भूल चुके हैं। इल्म वही बता रहा हूँ कि तालिब इल्म जो है ना वो इल्म का तलबगार, हमें स्टूडेंट मतलब दौड़ रहे हैं ना कि नंबर्स और डिग्री ले लें हम, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक का है वो जो भी है सारी सूरत हाल, लेकिन हमें यही नहीं पता कि यार हमें उस मालिक ने इस दुनिया पे किस मकसद के लिए भेजा है, हम उस मकसद से बेखबर हैं। उस मकसद पे गौर करें तो ये सारी सूरत हाल जो है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। तो हुकूमत कौन है, हुकूमत कैसे आती है? हम ये कहते हैं कि यार मतलब जो हुक्मरान है वो कौन चूज करते हैं? हम लोग करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग कुरान पाक में मेंशन है, ठीक है। और अगर ज़रूरत है किसी चीज़ तो अमल है कि हमें अमल करना चाहिए कि यार मालिक ने जो कह दिया, हमारे पास अगर नॉलेज है, कोई बंदा बात कर रहा है, उस पर सिर्फ अमल करना है कि यार जो भी हो गया ठीक है, इनफ बहुत हो गया। अब जो भी मतलब अर्थक्वेक तो एक दूर की बात है, हर घर के अंदर मसले मसाइल है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के ऊपर कोई भी मुश्किल मुसीबत आती है तो उसका जिम्मेदार इंसान खुद है। तो अपने अमाल ठीक करने चाहिए, क्योंकि अमाल ही जो है वो मतलब हर चीज़ का बाइस। नो डाउट सर, लेकिन पाकिस्तान इस चीज में बहुत लैक कर रहा है, क्या वजह है?
पाकिस्तान में वही आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते, हम दूसरों को, मतलब हमें अपनी गलती नजर ही नहीं आती ना। हम अपनी गलती को ठीक करना दूर की बात, हमें नजर ही नहीं आती और ना हम देखना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना हकीकत तल्ख होती है ना थोड़ी। सर वो जो दीपेश नामी इंसान जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसके इस एक्ट को किस नजर से देखते हैं आप, अप्रिशिएट करना चाहेंगे? मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब खुशी होती है, दिल मतलब खुश होता है कि यार उस बंदे ने इतना कुछ किया, एक नॉन मुस्लिम, और मतलब और हम मुस्लिम हैं, सिर्फ नाम के मुस्लिम है ना, और हम कहते हैं कि यार जन्नत के ठेकेदार हैं हम। असल में मोमिन ने जाना है, मुसलमान ने जन्नत में नहीं जाना, ठीक है, वो मालिक है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इंसान को सिर्फ अपने आप को पहचाने, उसके बाद हर चीज़ साफ हो जाएगी, क्योंकि हम दूसरों की जगह पे अपने आप को रखें ना, कि फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो, ठीक है, उनके साथ ही सारा कुछ हो रहा है, हम कहते हैं यार हमारा घर सेफ है, दैट्स इट इनफ। पूरी दुनिया को आग लग जाए फर्क नहीं पड़ता, हमारा घर सेफ है, फाइन। और सर मुसलमान हमेशा इतराता आया है और दूसरों को जो है ना हकारत भरी निगाहों से देखता आया। अगर आज मैं यहाँ मौजूद 5-7 लोगों से ये पूछ लूं या 50 लोगों से ये पूछ लूं कि हिंदुस्तान को किस नजर से देखते हैं, तो 90% लोग नफरत वाली निगाह से देखते होंगे, क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं है। तो मुझे बताएं कि फिर हमारे अंदर किस नाम की मुसलमान वाला फैक्टर रह जाता है जब इंसानियत ही नहीं है? ओके, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि मेरी नजरिया भी पहले डिफरेंट था, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिफरेंट है। ऐसा है कि उस मालिक ने हर चीज़ को तख्लीक किया है। जब आप अपने बनाने वाले पे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फ़ोन है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, फीचर्स वगैरह देखता हूँ, उसी टाइम जहन में आता है कि यार किस कंपनी का है, फिर मालिक का जहन में आता है इस कंपनी का मालिक कौन है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि उस्ताद चल क्या रहा है यहाँ पे, हम तो सिर्फ भाग दौड़ और दूसरों को ब्लेम और दूसरों को बुरा भला कहने में। मैं ये कहता हूँ कि जो उसने जिस मकसद के लिए भेजा है ना, क्योंकि वो मकसद ना हमें घर वाले बताते हैं हमारे, ना मौलवी हजरात बताते हैं, सिर्फ अपनी के बेस्ट इकट्ठा कर लें, कुछ ना कुछ कर लें बस, ठीक है। वो जो मकसद है, सॉरी टू से, और ये जहाँ भी आए हैं सुकून या इंजॉय के लिए, असल में बता दिया गया है कि मुसलमान के लिए ऐशो आराम नहीं है। एक मोमिन और मुस्लिम जो है वो हमेशा टेंशन और परेशानी में रहता है कि लोगों की मदद कैसे की जाए। सर लेकिन अपने तख्लीक कर, मतलब जिसने हमें तख्लीक किया, हम वो बेसिक पर्पस भूल के आज इन चीज़ों में घिरे हुए, शायद इसीलिए हम लैक कर रहे हैं। खैर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी आपकी सारी डिबेट, बहुत अच्छा लगा सुन के, होपफुली मेरी ऑडियंस को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। फारूक शहजाद। फारूक शहजाद और मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अभी रिसेंटली टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया, आपको पता ही है कि किन बुरे हालात से वो लोग गुजरे हैं। उस अर्थक्वेक में एक दीपेश नामी हिंदुस्तानी इंसान वहाँ पे होटल चलाता था, जिसने अपना होटल फ्री कर दिया उन लोगों के लिए जो अपने घरों से हाथ धो बैठे थे इस नेचुरल डिजास्टर में। ऐसा ही कुछ सिनेरियो 2022 के अंदर पाकिस्तान में भी देखने को मिला। मरी वाला वाकया देख लें, होटलों की कीमतें डबल ट्रिपल कर दी गई कि लोग वहाँ बेचारे खाने पीने से मोहताज हो गए। और उसके बाद एक सैलाब आया जिसके अंदर 4000 वाला टेंट 14000 में बिकने लग गया। तो कहाँ देखते हैं आप इंसानियत के दायरे को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, या पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों में? नहीं, ये असल में हमारा ओवरऑल अलमिया है। हम इसमें हम ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये तुर्की के लोगों का या पाकिस्तान के लोगों का डिफरेंस। ये हमारा अलमिया है कि हम एज ए मुस्लिम हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुके हैं। तो हमें जब तक हम इस्लाम को नहीं फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें कभी भी सही नहीं हो सकती, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो। लेकिन ये इंसानियत है, इंसानियत को हमें फैलाना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये चीज़ें होती रहें। सर आपने कहा हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं, मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा है अपनी जगह पे कि हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं। मगर दूसरी जानिब आप देखें कि ना सिर्फ इस्लाम बल्कि कोई भी मजहब क्यों ना हो, वो हमेशा सबसे पहला दर्स इंसानियत का देता है। और इंसानियत हर मजहब में सबसे पहले जो है ना फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ आनी चाहिए वो ह्यूमैनिटी है। और हम उसी ह्यूमैनिटी से इतना दूर हो चुके हैं, फिर भी हम दूसरे लोगों को काफिर कहते हैं, गैर मजहबी कहते हैं, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोलते हैं और खुद पे इतराते हैं कि मुसलमान है। क्या ये हमारी इंसानियत? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपने बात की ना, ये बहुत अच्छी बात है कि दीन इस्लाम जो है या कोई भी और मज़हब है, हम किसी भी मज़हब को बुरा नहीं कहते, क्योंकि मज़हब जो सा है वो इंसानियत सिखाता है। वो इस्लाम है, वो हिंदुज़म है, या कोई भी है, इंसानियत एक सेम चीज़ है। बाकी हमारे अलग होगी, हमारी सोच अलग है, हमारा दीन हमें कहता है कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, लेकिन इंसानियत सेम है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि इंसानियत के हवाले से हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम हसाई हैं, हमें सबसे पहले इंसानियत का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। उसमें हमें ये फैक्टर नहीं है कि मुसलमानों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एज ए मुस्लिम हम जब सोचते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, तो हम खुद फील करते हैं कि हमें ज़्यादा अच्छा किसी भी दूसरे मज़हब से होना चाहिए। सर फिर हम होते क्यों नहीं, हम करते क्यों नहीं है? जैसा भी मैंने वो हिंदुस्तानी दीपेश नामी इंसान जो टर्की में होटल चला रहा था उसका एक्ट बताया, वो नहीं भी करता तो कोई उससे कुछ पूछ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने इंसानियत का मुजाहिरा किया। ऐसे सिनेरियोज यहाँ देखने को क्यों नहीं मिलते? नहीं, आपने ठीक बात की है, ऐसे सिनेरियो यहाँ देखने को मिलते हैं,
अगर मुसलमान देखे जाए ना तो मुसलमान ये नहीं है कि बिल्कुल सारे मुसलमान गलत हैं या सभी, अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में हैं। अब इस्लाम की अगर बात करेंगे ना तो हमारे कई ऐसी हम सेलिब्रिटीज़ भी देखेंगे या कोई ऐसे मुसलमान हमारी नज़र से गुजरेंगे, अगर मैं नाम नहीं उनका लेता तो उनकी भी बड़ी अच्छी खिदमात हैं। जैसे फाउंडेशंस हमारे पाकिस्तान में काफ़ी हैं, कराची में देख लें आप, या दूसरी बहुत बड़ी NGOs हैं, वो मुसलमान रन कर रहे हैं, वो इस्लाह के लिए, वो फलाह के लिए, वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं। सर मैं एग्री करती हूँ, ये सिनेरियो हर मुल्क में होता है, फाउंडेशंस खिदमात ये सारी सर अंजाम देती हैं, लेकिन अगर बात करूँ ह्यूमन की, आप है, मैं है, कोई भी और है, मुझे बताएं 10 दुकानें हैं, एक दुकानदार अगर उसी कीमत पे बेच रहा है, बाकी 9 जो है महंगी करके बेच रहे हैं, तो वो एक बेचारा सस्ती कब तक बेचेगा? आखिर उसके भी दिमाग में आएगा ना। तो ये है यूनिटी से चलने का फैसला, आज ये है इस कल्चर नहीं हमारा डेवलप हो रहा है ना, इस हवाले से हम उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। जैसे स्टार्ट से पाकिस्तान जब से बना है, हम उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में हम फंसे हुए हैं जिससे हम 75 साल में अभी निकल ही नहीं सके, बल्कि उसमें हम और धंसी जा रहे हैं, और डीप उसमें हम जाई जा रहे हैं, कुएं हम खोदी जा रहे हैं। अब आप देख लें, मतलब हमारी अशराफिया है वो अयाशियों में मसरूफ़ है, हमारी आवाम जो है वो रोटी के लिए तरस रही है। तो उसमें हम एज ए नेशन देखें तो हम एज ए नेशन भी हम नहीं डेवलप हो सके अभी 75 ईयर्स में भी, तो इसमें हमारा ही कसूर है। हम मतलब एज ए कौम भी नहीं डेवलप हो सके। कोई इशू आता है हम उसके ऊपर अपनी आवाज़ रेज करने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं आज इसका इशू है, मेरे पे नहीं आएगा, मैं सेफ रहूँगा। तो ये छोटी सी बात है कि पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम एहतजाज की बजाय पेट्रोल दिलवाने पहुंच जाते हैं। तो इसी में कोई भी चीज़ महंगी होती है तो उसमें यही होता है कि वो लोग कहते हैं कोई नहीं आज महंगी, और उसके और देखें अंधी तकलीद को आप देखें यहाँ पे जो हमारे लीडर्स की हैं, हमारे पढ़े लिखा तबका वो भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई कोई अगर कोई करप्ट बंदा है उसको सपोर्ट नहीं करना, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक रहा है। जो करप्ट है उसको सपोर्ट नहीं करना, जो अच्छे बंदे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम वही आइडियलिज्म और इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं और अभी तक हम उनसे निकल नहीं पा रहे, जो जिसकी वजह से हमारे मुल्क के ये जो करंट हालात हैं वो बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता चलूँ, जैसे ये हमारे भाई ने कहा है ना, हम एज ए मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा है, थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक ज़ाब्ता हयात जो अल्लाह ताला ने हम तक पहुँचाया कुरान पाक की शक्ल में। जब हम मुसलमान की बात करते हैं तो वो कहते हैं ना रूल्स एंड लॉज बन गए हुए हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है कुरान की फॉर्म में, लेकिन हमारी जो दूरी है वो बेसिक वजह है, हमारी जो ड्रॉबैक है, हमारी जो पीछे ये आप बता रही हैं कि हम में से आगे नहीं आ रहे हैं या कोई लोग अच्छे काम नहीं करते, तो आज हम अगर दुनिया में रसवा हो रहे हैं ना, अगर हमें मसला आ रहे हैं तो इसी वजह से हैं। तो मैं कंक्लूड से ये करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन दी फॉर्म ऑफ कुरान है हम उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़ाती लाइफ में। जब हम ज़ाती लाइफ में ले आएंगे, इंडिविजुअल के तौर पे अच्छे हो जाएंगे, तो अल्टीमेट हमारे ये मसले बेहतर होंगी। सर उस दीपेश नामी इंसान के एक्ट को किस नज़र से देखते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए? जी सर, वो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, कोई अच्छा इंसानियत के लिए काम करता है, हम उसको प्रमोट करते हैं, हम उसको अच्छा समझते हैं और वो काबिल तारीफ बंदा है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो नॉन मुस्लिम है, अगर वो मुसलमान करेगा तो वो हमें प्राउड फील करेगा, हम उस बात पे प्राउड फील करेंगे यार हमारी कम्युनिटी का मुसलमान है, उसमें मुसलमान अल्टीमेट हमारा दीन जो है दीन इस्लाम की तारीफ होगी। अब वो हिंदुइज़्म है, हिंदुइज़्म में हम हिंदू की बात नहीं करेंगे, हम इंसानियत की बात करें। उसने अगर इंसानियत के लिए काम किया तो वो काबिल तारीफ है, वो क्रिश्चियन है, वो कोई भी है, लेकिन अगर वो मुसलमान होता तो वो हमें ज़्यादा खुशी होती। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानियत की खिदमत हर मज़हब के लोगों को करनी चाहिए, और वो बेशक किसी भी मज़हब से है, उसका कोई एक्ट अच्छा है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। सर आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमें प्रमोट करना चाहिए उनको अपने, जैसे आपने उसके हवाले से जिक्र किया है इस तरह जो, बल्कि इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ वही नहीं, जब पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया था हज़ारों लोग हमारे भी थे जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, लेकिन क्या हो सका हमारा नेगेटिव पॉइंट ही वो हमारे मीडिया ने उसको रेज किया, लेकिन जो पॉजिटिव मैं बताती हूँ ऐसा नहीं है, तब उस चीज को भी बहुत उछाला गया था, जहाँ जहाँ पॉजिटिव एक्ट हुए थे बहुत ज्यादा उस चीज को कंसीडर किया गया था, लेकिन अभी जो मैंने 2 वाकयात आपके सामने रखे वो बिल्कुल करीब के हैं। 2022 के 2 बड़े जो हमारे साथ सानिया हुए वो यही थे, एक पेशावर वाला हुआ अभी रिसेंटली मस्जिद वाला, उससे पहले हमारे साथ जो है ना मरी वाला हुआ था या फ्लड्स वाला हुआ था जिसमें पूरा पाकिस्तान कर्ब से गुजरा था। तो खैर यही सारे सिनेरियोज होते हैं जिनको मद्देनजर रख के दुनिया भी हमारा इमेज फिर उसी लिहाज से बनाती है जो हम करके दिखाते हैं।
तो खैर अच्छा लगा आप लोगों की राय जान के, आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे सीनियर सिटीजन की राय। चलते बाकी लोग जाने पर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू सीन हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है टर्की और पाकिस्तान में होने वाले वाकयात, इन सब में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी किस तरह से अमल दरामद करते हैं। और अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो नो डाउट इन तमाम एक्ट से ये बात बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तानियों के अंदर इंसानियत का दिल ज्यादा बड़ा है। और अगर जानी जाए इस बारे में मेरी राय तो मुझे लगता है कि हमें कहीं भी मजहब को, कल्चर को, कास्ट को, रिलीजन को और नेशन को बाद में, इंसानियत को पहले देखना चाहिए। ह्यूमैनिटी राइट्स ऑलवेज कम्स फर्स्ट। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों नहीं रखते। और यही चीज जो है सामने आती है जब कोई भी इंसान या कोई मुल्क किसी फॉर्म में मुसीबत में होता है। खैर ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।